क्या आप हैं तैयार? आने वाला है देश का सबसे बड़ा त्योहार। कौन होगा 24 का सरदार? क्या विपक्ष की होगी नई अपार, या जनता चुनेगी फिर से वही सरकार? लोकसभा 21 मैनपुरी। आज आप देख रहे हैं जनपद मैनपुरी में त्रिकोणीय चुनाव चल रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ठाकुर जयवीर सिंह खड़े हुए हैं, वहीं दूसरी ओर बात करें तो समाजवादी पार्टी से डिम्पल यादव और इसी के साथ शिव प्रताप यादव जो कि बहुजन समाज पार्टी से 3 प्रत्याशी इस मैनपुरी लोकसभा में इस वक्त घमासान मचाए हुए हैं। मैं जनपद मैनपुरी के ग्राम बिचमा पर आया हूं। यहाँ पर लोग हैं कुछ, उनसे मैं बात कर रहा हूं और किस तरीके से इस चुनाव को वो देख रहे हैं, मैं उस चुनाव के बारे में सीधी वार्ता करता हूं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन राजपूत है, जिले के महामंत्री हैं ओबीसी मोर्चा। इस वक्त जो चुनाव चल रहा है वो कैसे आप देख रहे हैं? चुनाव बहुत अच्छी तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है और हम मैनपुरी फतेह होंगे इस बार। कैसे फतेह होंगे? कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है और संगठन की दृष्टि से बहुत अच्छी तरह चुनाव लड़ा जा रहा है। इससे पहले कभी मेहनत नहीं करते थे? मेहनत करते थे लेकिन हार जाते थे। हार जाते, इस बार भी मेहनत कर रहे हो? लेकिन इस बार जीतेंगे। कैसे? हम लोगों का जो विश्वास है इस बार जीतेंगे। आप बताइए कैसे आप जीत हासिल कर रहे हैं? पहले तो बहुत बहुत आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा नाम कौशलेन सिंह है, मंडल अध्यक्ष है। यहाँ से हम जीतने के लिए ही लड़े हैं और जीतना ही हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। हम जीतेंगे और ये हमारी जनता का विश्वास है, कार्यकर्ताओं की मेहनत है। इस बार हम जीतेंगे चुनाव। जनपद मैनपुरी समाजवादीवाद पार्टी का गढ़ कहा जाता है, यादवों का गढ़ है। हमेशा से समाजवादी पार्टी यहाँ जीतती आई है। ऐसे में कैसे जीत हासिल करें? देखो, गढ़ तो आजमगढ़ भी था, गढ़ रामपुर भी था, गढ़ कन्नौज भी था। उन गढ़ों का गड्ढा बन गया है, अब मैनपुरी भी गढ़ है। इसका भी गड्ढा बनाने का काम यहाँ की जनता और कार्यकर्ता मिलकर कर रहे हैं। इस बार गढ़ का गड्ढा बना दिया जाएगा। पिछली बार डिम्पल जो है 3 लाख वोटों से लगभग जीत हासिल हुई थी, इस बार क्या रहेगा? पिछली बार कुछ परिस्थितियां ऐसी रही थी जो कि माननीय मुलायम सिंह जी के निधन के बाद तुरंत चुनाव हो गया था। कुछ सिंपैथी भी रही लोगों की जिसके कारण उनको वोट मिल गया है और हमारे पास प्रत्याशी भी दमदार नहीं था। इस बार प्रत्याशी धनवान और बलवान और निष्ठावान और कार्यकर्ताओं की जान प्रत्याशी जो है बिल्कुल अच्छा है और इस बार हम अच्छी पटगनी देंगे समाजवादी पार्टी को। उनके किला को ढाने का काम कर दिया जाएगा इस बार। कल अमित शाह जी आए थे, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अमित शाह जी आए, उसका प्रभाव पड़ेगा। हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, हमारे जो स्टार प्रचारक हैं, उनका जनता में प्रभाव है, जनता में प्रभाव पड़ेगा। अभी आने वाले समय में योगी जी भी आएंगे जो कि जनता की जान है योगी जी। और जब हमारे राष्ट्रीय पार्टी के नेता आते हैं तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ता ही है। इस बार सरकार किसकी बन रही है? सरकार तो बीजेपी की बन रही है। हम 400 प्लस के पार जा रहे हैं। मैनपुरी में एक नारा दिया है कि इस बार मैनपुरी नहीं जीते तो कभी नहीं जीतेंगे। जी बिल्कुल सही नारा दिया गया है कि माननीय पर्यटन मंत्री जी हमारे चुनाव लड़ रहे हैं। प्रत्याशी हमारा बहुत दमदार है और जनता का भी आक्रोश आपकी बात बीजेपी की तरफ है। जनता भी ये चाहती है। आक्रोश का क्या मतलब है? जी, जनता का वोट का जो आक्रोश है वो बीजेपी की तरफ है, बीजेपी को देना चाहती है वोट। और क्योंकि यहाँ बार बार समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती रही और उन्होंने कोई विकास नहीं किया जिला मैनपुरी में। तो इस बार क्या मुद्दा रहेगा आपकी जीत का? जीत का मुद्दा तो यही है कि समाजवादी पार्टी में जिला मैनपुरी में गुंडई, अपहरण, डकैती, प्लाट कब्जा, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें देखते हुए जनता बीजेपी को वोट कर रही है। सपा के लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि ये कार्य तो सब बीजेपी में हो रहा है। नहीं, उनका आरोप निराधार है। उनका कोई आरोप उसमें कोई जान नहीं है उनके आरोपों में। यहाँ पे हमारे बीच महिला भी खड़ी हुई हैं, उनसे भी मैं बात कर लेता हूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम बिमला राजपूत है, बिचमा मंडल की प्रभारी हूँ। किस प्रकार ये चुनाव देख रही हैं आप?
ये अच्छे उससे देख रही है चुनाव चुनाव जो है हमारा योगी जी मोदी जी जो हमारा जो योजनाएं की जो सारी योजनाएं गिनते गिनते थक जाएंगे, इतनी योजनाएं गरीबों के लिए लाए हैं। तो उन योजनाओं पे चुनाव चल रहा है, घर घर कमल खिलेगा। महिलाओं के लिए क्या योजना है? महिलाओं के लिए, सब महिलाओं के लिए है, चाहे राशन कार्ड मुखिया महिलाएं हैं, वो क्या कहते हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिलाओं के लिए तीन वो आरक्षण जो है महिलाओं के लिए दिया गया, वो महिलाओं के लिए है 33% का। और वो जो आयुष्मान भारत कार्ड है वो महिलाओं के लिए है, वह उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए है। ये सारी योजनाएं सब महिलाओं की, महिला मुखिया के लिए जीरो बैलेंस खाता है, ज्यादातर महिलाओं के लिए है, सब महिलाओं के लिए योजना है, महिलाओं को मुखिया बनाया है। सपा के लोग कह रहे हैं कि खाते जो जीरो बैलेंस के खोले हैं वो जीरो ही बैलेंस हो अरे जाएगा। वो समय देखिए कोरोना काल में 15 लाख की बात कही थी। अरे 15 लाख जिस समय भूखों मर रहे थे, इस समय सपा ने नहीं देखा था कि कहाँ मर रहे थे। जिस समय बीजेपी ने, हमारे मोदी योगी जी ने घर घर जाके हम लोगों ने राशन बांटा था, उनको किया था, तब निकल के आए थे बाहर, तब देखा था कि कहाँ मतलब देश हमारा मर रहा है। तो इसलिए सब योगी जी और मोदी जी के लिए सब मतलब वोट करेंगे, कमल खिलाएंगे और कमल को जिताए और माननीय जयवीर सिंह को जिताएंगे, सांसद बनाएंगे। क्या मुद्दा क्या है आपका जीत का? जीत का मुद्दा हमारा तो कार्यशैली है, जीत की कार्यशैली अच्छी है हमारी। कार्यशैली जो गरीबों के लिए मसीहा है हमारे योगी जी मोदी जी, तो उस समय कार्यशैली जो सब चिल्ला रहा है कि हमें मतलब कमल के फूल को खिलाना है, हमको और विकास मिले, हमको और अच्छा महिलाओं के लिए मिले, तो इसके लिए कार्यशैली है। ये महिलाओं की बात थी और महिलाओं के साथ एक बेटी भी खड़ी है, मैं उससे भी बात कर लेता हूँ। क्या नाम आपका? बबली शक जी बिचमान। जी, आप बताइए किस तरीके से आप वोट को दे रही हैं? वोट को दे रहे हैं, वोट को इसलिए दे रहे हैं, सब चीज़ की सुविधा है। आप देखो, पहले नंबर तो आप बता रहे थे जीरो बैलेंस में क्या आया है। हर एक जीरो बैलेंस में 500 1500 रुपए आए थे, लॉकडाउन लगा था तब। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने जो है 15 लाख की बात कही थी, वो तो आए नहीं। सपा लोग कह रहे, सपा के सारे लोग कह रहे हैं। सपा का तो ऐसा है, वो तो सपाटे ही है, सपा का मतलब सपाटा। तो वो क्या कर सकते हैं, विरोध तो करेंगे, जब हार होती है तो विरोध तो करेंगे ना। तो इस बार कितने मतों से जीत होगी प्रत्याशी की? 400 पार। 400 पार तो वो सीटें हैं, मगर वोट का क्या रहेगा? 80। अरे 80 भी सीटें हैं भाई। मैनपुरी में कितने वोटों से जीत हो रही है? भारी बहुमत से जीतेंगे, और कैसे जीतेंगे? भारी मतों से जीत हो रही है। यहाँ पर जो बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है ठाकुर जयवीर सिंह को जिताने की बात कर रहे हैं। अब देखना ये है कि मैनपुरी में तीनों प्रत्याशियों के भाग्य में किसको सांसद मैनपुरी मिलती है।